जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि और साथ में ये भी जानेंगे कि 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रहेगा, 6 जून या 7 जून, और क्या रहेगा व्रत पारण का शुभ समय। देखिए भक्तों, जो लोग पूरी साल एकादशी नहीं कर पाते हैं वो केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करके साल की पूरी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आपको बिना जल के निर्जला एकादशी का व्रत करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी पर घड़े का बहुत अधिक विशेष महत्व है। एक छोटा सा घड़ा ले आएंगे, उसको कंठ तक शुद्ध जल से भर के हमें, अब जहाँ भी पूजा कर रहे हो, चाहे मंदिर में कर रहे हो, चाहे अलग से चौकी लगा रहे हो, आपको घड़ा वहीं पे स्थापित करना है जहाँ भी आप पूजा कर रहे हो। मैंने चौकी लगा ली है, इस पर पीला आसन बिछा देंगे। पीला आसन बिछाने के बाद थोड़े पुष्पों से, आपके पास श्री हरि विष्णु की कोई फोटो है या कोई विग्रह है, उसको स्थापित कर देंगे। या फिर आप अगर ठाकुर जी की सेवा करते हो तो आप ठाकुर जी को भी स्थापित कर सकते हो, क्योंकि ठाकुर जी भी श्री हरि विष्णु का ही रूप है। ये देखिए, मेरे पास श्री हरि विष्णु की फोटो है। मैंने थोड़े से पुष्प रख के श्री हरि विष्णु को स्थान दे दिया है। अब मैं थोड़े पुष्प रख के गणपति भगवान को भी स्थान दूंगी, क्योंकि बिना गणपति भगवान के हमारी कोई भी पूजा संभव नहीं होती है। मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, मैं थोड़े पुष्पों से अपने लल्ला को भी स्थान दे दूंगी, क्योंकि मैं करती हूँ अपने ठाकुर जी की सेवा। ये देखिए, इस तरह से भगवान को स्थापित करने के बाद हम चौकी को जल के लोटे से, गंगा जल के लोटे से छींटे लगाएंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। इस तरह से अपनी चौकी को हम शुद्ध कर लेंगे। चौकी को शुद्ध करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु, गणपति भगवान और लड्डू गोपाल को हम कलावा समर्पित करेंगे। श्री हरि विष्णु को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। आपके पास जनेऊ है, आप जनेऊ समर्पित कर सकते हो। आपके पास कलावा है, आप कलावा भी समर्पित कर सकते हो। इस तरह प्रभु को कलावा समर्पित करने के बाद हम भगवान के सामने शुद्ध देसी घी का दीप जलाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हमें जाप करते रहना है, या श्रीमन नारायण, इस तरह से हम भगवान के नाम का कोई भी, आप जो भी आपको मंत्र आता है उसका आप जाप करते रहिए। इस तरह से भगवान को देखिए, सभी को जो भी आपके पास पुष्प हैं, पीले पुष्प हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास पीले पुष्प नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी पुष्प हैं वही समर्पित करेंगे। घड़े का भी हमें बराबर पूजन करना है, इसीलिए घड़े को भी हमें पुष्प समर्पित करेंगे। सभी भगवानों को चंदन से टीका करेंगे, रोली से टीका करेंगे। अपने दीपक को भी हमें रोली चंदन से टीका करना है। घड़े को भी टीका कर लेंगे, क्योंकि घड़े का दान होगा। घड़े पे हम जो भी प्रसाद, जो भी सामग्री रखेंगे, सब हमें दान करना है। देखिए, मैं स्वास्तिक बनाया जाता है घड़े पे, लेकिन मैं इसलिए नहीं बनाया स्वास्तिक क्योंकि लोग लेने में आनाकानी करते हैं, थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए मैंने कलश पर चंदन से टीका कर दिया है। सभी पे टीका कर देंगे। कलावे के कंठ पे, घड़े के कंठ पे हम कलावा बांध देंगे, क्योंकि घड़े का जो कंठ होता है उसको सूना नहीं छोड़ा जाता है। देखिए, पंखे का एकादशी पर जल के घड़े का और पंखे का विशेष महत्व होता है। निर्जला एकादशी पर हम, आपको अगर छोटा सा मिल जाए, कहीं भी आसानी से मिल जाता है, निर्जला एकादशी पर छोटा सा पंखा ले आएंगे, उसका भी हमें दान करना है। देखिए, निर्जला एकादशी पर मीठा जल दान किया जाता है, लेकिन घड़ा खराब हो जाएगा, मैंने इसीलिए चीनी घड़े के ऊपर रख दी है। अब हम सभी भगवानों को फल समर्पित करेंगे। एकादशी पे अन्न का भोग नहीं लगता है। आप घर की मिठाई, बनी हुई मिठाई हो, माखन मिश्री का, या फिर फलों का, ऋतु फल का भोग लगा सकते हो। इस तरह से मैं अपने लल्ला के सामने माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी। सभी को फल समर्पित करेंगे। घड़े पर भी हमें अलग से फल रखने हैं, क्योंकि ये बाद में दान किए जाएंगे। इस तरह से सभी को भोग लगा देंगे। श्री हरि विष्णु की कोई भी पूजा बिना तुलसी के संपन्न नहीं होती है। भगवान को तुलसी अर्पित करेंगे। उसके बाद हम श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी डाल देंगे। गणपति जी के भोग में हम तुलसी नहीं डालेंगे, क्योंकि गणपति जी को तुलसी का भोग नहीं लगता है। देखिए, चावल वर्जित होते हैं एकादशी पर, इसीलिए सफ़ेद तिल का प्रयोग करेंगे। थोड़े से दीपक में तिल चटकाएंगे और भगवान को भी तिल समर्पित करेंगे। हाथ में हमें फूल दक्षिणा लेकर संकल्प करना है, प्रभु मैं आपके निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। अपना नाम और गोत्र बोलेंगे और प्रभु के चरणों में संकल्प लेके छोड़ देंगे। इस तरह से हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। अब हमें निर्जला एकादशी की कथा सुननी है। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनते हैं, हाथ में तिल या पुष्प लेकर हम निर्जला एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद प्रेम पूर्वक भगवान के चरणों में पुष्प छोड़ देंगे और अपनी घर की सुख शांति की प्रार्थना करेंगे। फिर प्रेम पूर्वक आपको गणपति भगवान की आरती करनी है। उसके बाद आपको श्री हरि विष्णु की आरती करनी है। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। फिर हमें जल से 2 बार चौकी पे फेर देना है, दीपक को शांत कर देना है। देखिए, इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो गई।
संपन्न होने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो लोटा है इसको हम सूर्य को अर्घ दे देंगे। जितना भी हमने घड़े के ऊपर सामान रखा है, घड़ा है, पंखा है, फल हैं, ये सब हमें मंदिर में दान करने हैं। आप चाहे तो किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। दक्षिणा भी दान होगी, इस तरह ही हमारा दान का सामान है, ये हम दान कर देंगे। आप चाहे तो एकादशी के दिन कर सकते हो, आप चाहे तो अगले दिन द्वादशी में कर सकते हो। जो आपने भगवान को भोग लगाया है वो आप सारा प्रसाद अपने घर में ही ग्रहण करेंगे, घर में वितरण कर दीजिए। इस तरह हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। भगवान से अपनी पूजा में रही हुई गलती के लिए क्षमा मांगेंगे और भगवान से अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। देखिए, इस तरह हो गई हमारी पूजा संपन्न। आइए अब जानते हैं कि इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। देखिए, इस वर्ष 2025 में 6 और 7 जून दोनों को व्रत किया जाएगा। गृहस्थ जन 6 जून को व्रत करेंगे, वैष्णव जन 7 जून को व्रत करेंगे। अब जानते हैं कि व्रत का पारण का समय क्या रहेगा। जो लोग 6 जून को व्रत करेंगे उनका जो व्रत का पारण का समय रहेगा वो रहेगा 7 जून की दोपहर को 1:44 से शाम 4:31 तक। जो लोग 7 तारीख को व्रत करेंगे उनके व्रत के पारण का शुभ समय रहेगा 8 जून सुबह 5:23 से सुबह 7:17 तक। इसीलिए इस वर्ष 2025 में 6 और 7 दोनों को व्रत किया जाएगा। जो 6 तारीख को व्रत करेंगे उनको थोड़ा कठिन पड़ेगा, क्योंकि जो पारण का समय है वो दोपहर को 1 बजे से और 4 बजे तक के बीच में है। लेकिन जो 7 तारीख को व्रत करेंगे उनके लिए थोड़ा सरल रहेगा, क्योंकि सुबह 5:23 से 7:17 में पारण हो जाएगा। ये थी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। जय श्री